गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इंस्टीट्यूट के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डबल सर्किट सर्कुलेशन। हिंदी में इसे हम दोहरा परिसंचरण या दोहरा परिपथ इस नाम से जानते हैं। आज का टॉपिक हमारा बीएससी पार्ट 3 के पेपर एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से संबंधित है। तो शुरू करते हैं डबल सर्किट सर्कुलेशन के बारे में, दोहरे परिसंचरण के बारे में। ओके, नाम से क्लियर है। डबल, इसका अर्थ ये है कि जब हम मानव की बात करते हैं या जो भी मैमल्स हैं उनकी बात करें तो कंप्लीट एक सर्कुलेशन में कि पूरे शरीर में जब रुधिर का परिसंचरण होगा तो ब्लड हार्ट में डबल यानी 2 बार प्रवेश करेगा। और जब वो ब्लड हार्ट में 2 बार प्रवेश करेगा तो इसी कारण इस सर्कुलेशन का नाम डबल सर्किट सर्कुलेशन दिया गया है। या इस टॉपिक पे आए उससे पहले कि जो फिशेज हैं, मछलियां हैं, अगर हम उनके हार्ट को देखें तो उनमें हार्ट में 2 ही मेन चैम्बर हैं। एक को आलिंद एट्रियम, दूसरे को निलय या वेंट्रिकल, ये नाम दिए गए। तो एक आलिंद है वहाँ, एक निलय है वहाँ पर। तो मछलियों में पूरे एक चक्र के दौरान हार्ट में ब्लड केवल एक ही बार एंटर होता है, एक ही बार प्रवेश करेगा। तो ऐसे परिपथ को जो मछलियों में पाया जाता है उसे सिंगल सर्किट सर्कुलेशन या एकल परिपथ नाम दिया गया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम रेप्टाइल्स को देखें, सरीसृपों की बात करें तो एक क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो रेप्टाइल्स हैं उनके हार्ट में 3 चैम्बर हैं, 3 कोश हैं। 2 आलिंद है, एक निलय है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रेप्टाइल में अपूर्ण दोहरा परिपथ है, इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन पाया जाता है। रेप्टाइल के बाद जब हम बर्ड्स यानी पक्षियों की और मैमल्स स्तनधारियों की बात करते हैं तो इनमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। 4 कोश वाला हृदय है जिसमें 2 आलिंद हैं, 2 निलय हैं। और ऐसी स्थिति में पक्षियों में और स्तनधारियों में एक कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन पाया जाता है। यहाँ तक ठीक। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ये दोहरा परिसंचरण है वो क्या है और किस प्रकार शरीर में ये दोहरा परिसंचरण कार्य करता है।
तो नाम से मैंने क्लियर बताया था कि इस प्रकार के परिसंचरण में रुधिर हार्ट में 2 बार एंटर करेगा। अब 2 बार जब एंटर करेगा तो थोड़ा सा हम स्पेसिफाई करें कि एक बार ब्लड विऑक्सीकृत या डीऑक्सीजिनेटेड रूप में एंटर करेगा, और दूसरी बार जब वो एंटर करेगा तो ऑक्सीकृत अवस्था में या ऑक्सीजिनेटेड ब्लड एंटर करेगा। तो एक बार ब्लड आएगा हार्ट में ऑक्सीकृत, दूसरी बार हार्ट में जो ब्लड आएगा वो आएगा विऑक्सीकृत अवस्था में। तो हमने 2 भाग बना दिए डबल सर्किट सर्कुलेशन के। तो क्या होगा इस सर्कुलेशन में जो 2 भाग हैं, फिर मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करूंगा। जो फर्स्ट पार्ट है डबल सर्किट सर्कुलेशन का, उसका नाम हमने दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन, पहला हो गया। और जो दूसरा पार्ट है उसका हमने नाम दिया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्किट सर्कुलेशन के 2 भाग मैंने बताए, फर्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन और सेकंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो 2 प्रकार के सर्कुलेशन है। अब थोड़ा इसको समझते हैं, फिर एक आरेख के द्वारा इसे समझने का प्रयास हम करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं। मैंने यहां पर एक आरेखी चित्र बनाया है और उस आरेखी चित्र के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार डबल सर्किट सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट में एंटर करता है और हार्ट से वापस बाहर चला जाता है। ओके, बात करते हैं। तो मैंने शुरुआत की है, आप ध्यान देते जाए, डायग्राम बना हुआ है यहां पर। शुरुआत करते हैं हम यहां से। मैंने सिंपल सा इसके द्वारा शरीर के सभी विसरल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो ऐसा कहें कि हमारे शरीर के सभी अंगों के द्वारा उनकी कोशिकाओं ने ऑक्सीजन का उपयोग किया, उपापचयी क्रियाएं हुई और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो प्रत्येक कोशिका की ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे ग्रहण किया गया कैपिलरीज के द्वारा, केशिकाओं के द्वारा। इन केशिकाओं से ये CO2 युक्त रुधिर, जिसे हम विऑक्सीकृत रुधिर कहेंगे, इंग्लिश में इसे हम डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहते हैं। तो शरीर के सभी भागों से ये विऑक्सीकृत रुधिर इकट्ठा किया गया और इस विऑक्सीकृत रुधिर को अब पहुंचा दिया गया राइट ऑरिकल के अंदर, एट्रियम कह सकते हो हिंदी में। हमने कहा ये हमारे हार्ट का दाहिना आलिंद है। तो पूरे शरीर से विऑक्सीकृत रुधिर एंटर हो गया दाहिने आलिंद के अंदर। यहां तक ठीक? कौन लेकर आएगा? तो यहां पर 3 बातें मैंने लिखी है। एक, सुपीरियर वीना केवा, इन्फीरियर वीना केवा और कोरोनरी साइनस, ये 3 हैं। तो
तो ऐसा आप कह दें ये महाशिराएं हैं, तो महाशिराओं ने शरीर के सभी भागों से विऑक्सीकृत रुधिर को पहुंचाया राइट ऑरिकल में दाहिने आलिंद के अंदर। नोट करना एक बात, ये इस पूरे चक्र में ब्लड की हार्ट में एंट्री हुई है। और किस फॉर्म में ये ब्लड आया है? ये ब्लड अब एंटर हुआ है डीऑक्सीजिनेटेड फॉर्म में, मतलब इस ब्लड में CO2 का आंशिक दाब ज्यादा है, मतलब ये विऑक्सीकृत रुधिर है जो शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा पहुंचा दिया गया दाहिने आलिंद के अंदर। यहां तक ठीक? कल हमने डिस्कस किया था दाहिना आलिंद जाकर खुलता है दाहिने निलय में, तो राइट ऑरिकल खुल गया राइट वेंट्रिकल में। ठीक है यहां तक? तो यहां पर बीच में इस जगह पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, त्रिवलन कपाट है। तो ब्लड जो विऑक्सीकृत था वो दाहिने आलिंद से त्रिवलन कपाट से होकर आ गया दाहिने निलय के अंदर। ठीक है बात यहां तक? अब दाहिने निलय से इस विऑक्सीकृत रुधिर को भेजना है लंग्स के पास, क्योंकि हम स्थलीय जंतु हैं, हमारा मुख्य श्वसन अंग लंग्स फुफ्फुस है। तो फुफ्फुस में इस ब्लड को ले जाना है, वहां पर पहुंचाना है ताकि गैसों का आदान प्रदान हो और जो विऑक्सीकृत रुधिर है वो ऑक्सीकृत रुधिर में परिवर्तित हो जाए। तो दाहिने निलय से इस रुधिर को फुफ्फुस तक पहुंचाने का काम किया पल्मोनरी आर्टरी ने, हिंदी में कहें फुफ्फुसीय धमनी। तो इस दाहिने निलय से ये फुफ्फुसीय धमनी है वो इस विऑक्सीकृत रुधिर को लेकर गई कहां तक? लंग्स तक। तो अगर हम फुफ्फुस के बारे में देखते हैं तो वहां पर वायु कुप्पिकाएं एल्वियोलाई पाई जाती हैं और उस एल्वियोलाई के चारों ओर ये फुफ्फुसीय धमनी फुफ्फुसीय केशिकाओं का निर्माण करती है, पल्मोनरी कैपिलरी बना देती है। ठीक है यहां पर? तो आदान प्रदान हुआ, पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड है विऑक्सीकृत, वायु कुप्पिकाओं में गैसें हैं जो इंस्पायरेशन के समय आई हैं, आदान प्रदान हुआ और अब जो रुधिर विऑक्सीकृत था वो परिवर्तित हो गया ऑक्सीकृत रुधिर में। तो क्या हुआ? फुफ्फुस से अब इस ऑक्सीकृत रुधिर को भेजना है लेफ्ट ऑरिकल में, यानी बाएं आलिंद में भेजना है। तो कौन लेकर जाएगा इसे? तो फुफ्फुस से ऑक्सीकृत रुधिर को बाएं आलिंद में पहुंचाने का काम करता है कौन? पल्मोनरी वेन करती है, फुफ्फुसीय शिरा करेगी। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने फुफ्फुसीय शिरा प्रदर्शित की। तो ये ब्लड हमारा कैसा हो गया? ये ऑक्सीजिनेटेड ब्लड है क्योंकि गैसों का आदान प्रदान हो चुका है। तो इस ब्लड में ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा है। पहुंच गया यहां पर? तो एक बार तो ब्लड जो पहले मैंने डिस्कस किया था वो किस रूप में आया? विऑक्सीकृत रूप में। अभी जो ब्लड दूसरी बार हार्ट में एंटर कर रहा है
वो किस रूप में आया? ऑक्सीकृत रूप में आया। यहां तक ठीक? तो मैंने शुरुआत कहां से की थी? यहां से, कि शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं के द्वारा विऑक्सीकृत रुधिर दाहिने आलिंद में आया, वहां से दाहिने निलय में गया, पल्मोनरी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी उसे लेकर गई फुफ्फुस तक। यहां तक का जो सर्कल था इसे हम नाम दे देंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब ब्लड कहां पड़ा है? बाएं आलिंद के अंदर। किस अवस्था में है? ऑक्सीकृत अवस्था में है। बायां आलिंद जाकर खुलता है बाएं निलय में। लेफ्ट ऑरिकल ओपन हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ध्यान रखना इन दोनों के बीच में द्विवलन कपाट है, बाइकस्पिड वाल्व है। तो उस द्विवलन कपाट से ऑक्सीकृत रुधिर आलिंद से आ गया निलय में। बिल्कुल सिंपल। तो निलय में भी जो रुधिर पहुंचा है वो ऑक्सीकृत रुधिर है। अब काम क्या करना है कि इस रुधिर को पूरे शरीर में सप्लाई किया जाना चाहिए, और ये काम देहिक महाधमनी का है। ये लिखा है हमने यहां पर सिस्टेमिक आर्टरी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये मैंने प्रदर्शित की देहिक महाधमनी, जो ऑक्सीकृत रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक सप्लाई करती है, वितरण करती है, और शरीर के अलग अलग भागों में जाकर ये देहिक केशिकाएं सिस्टेमिक कैपिलरी का निर्माण कर देती है। हर कोशिका, हर टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। तो वहां फिर गैसों का आदान प्रदान हुआ। ऊतकों में, ऊतकों के चारों ओर जो तरल है उसमें CO2 ज्यादा है। सिस्टेमिक कैपिलरी में ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा, आदान प्रदान हुआ, तो वापस रुधिर विऑक्सीकृत हुआ और एंटर कर जाएगा राइट ऑरिकल में। तो यहां पर एक साइकिल के अंदर, एक चक्र में हार्ट में ब्लड 2 बार प्रवेश करेगा। एक बार राइट ऑरिकल में विऑक्सीकृत अवस्था में, एक बार लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीकृत अवस्था के अंदर। तो ऐसी व्यवस्था को, या जो ऐसा अरेंजमेंट है, उसे हमने नाम दिया है डबल सर्किट सर्कुलेशन। और ऐसा दोहरा परिपथ हमें पक्षियों में, बर्ड्स, और स्तनधारियों में, मैमल्स में दिखाई देता है। यहां तक ठीक डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक इस तरह से डिवाइड करूं, बीच में से मैं डॉटेड डॉटेड लाइन द्वारा आपको प्रेजेंट करके बता सकता हूं। क्लियर? हार्ट का राइट पार्ट, हार्ट का लेफ्ट पार्ट। तो जो राइट पार्ट है ये आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन का हिस्सा हो गया। जो लेफ्ट पार्ट है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा होगा, और पूरे शरीर में कहीं पर भी विऑक्सीकृत रुधिर ऑक्सीकृत रुधिर के साथ मिक्स नहीं होता है, अलग अलग बने रहते हैं, और कहीं पर भी विऑक्सीकृत और ऑक्सीकृत रुधिर की आपस में मिक्सिंग नहीं होती। यहां तक ठीक? अब मैंने यहां कुछ आरेख बनाकर इस डबल सर्किट सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया है। इस तरफ मैंने पल्मोनरी सर्कुलेशन को आरेख द्वारा समझाया है, यहां पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन को आरेख के द्वारा एक्सप्लेन किया। पहले इधर चले कि पूरे शरीर से विऑक्सीकृत रुधिर इन शिराओं ने इकट्ठा किया। सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा और कोरोनरी साइनस, ये सब विऑक्सीकृत रुधिर को ले आई राइट एट्रियम में, दाहिने आलिंद में। वहां से वो चला गया राइट वेंट्रिकल में। मैंने कहा था कौन से वाल्व है? त्रिवलन कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व।
वी ऑक्सीकृत। यहां से इस दाहिने निलय से हमें इस वी ऑक्सीकृत रुधिर को फुफ्फुस तक भेजना है। ये काम पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी करेगी। वहां से इसे पल्मोनरी कैपिलरी, फुफ्फुसीय केशिकाओं के द्वारा एल्वियोलाई के चारों ओर भेजा जाता है। वायु कुप्पिकाएं जो फुफ्फुस में है, वहां पर गैसों का आदान प्रदान होगा और अब ये रुधिर ऑक्सीकृत अवस्था में चेंज हो जाएगा। वहां से इस रुधिर को लिया जाएगा फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा। फुफ्फुसीय शिरा इसे बाएं आलिंद में ले जाएगी, वहां से बाएं निलय में चला जाएगा। यहां पर मैंने बताया था द्विवलन कपाट है, तो आलिंद से निलय में चला गया, अभी ऑक्सीकृत है सब। वहां से देहिक महाधमनी पूरे शरीर में वितरण करेगी। तो वहां से लेकर हमने शुरू किया और इस तरह से ये एक चक्र हुआ। तो इस एक चक्र में हार्ट में ब्लड कितनी बार आया? एक बार तो वो एंटर किया राइट एट्रियम में वी ऑक्सीकृत अवस्था में, एक बार वो एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीकृत अवस्था में। तो ऐसी जो अरेंजमेंट है, ऐसी जो व्यवस्था है, उसे हमने नाम दिया डबल सर्किट सर्कुलेशन, दोहरा रुधिर परिसंचरण। किसमें पाया जाता है वो भी डिस्कस किया हमने। और 4 चैम्बर हैं हार्ट के। इस कारण इस पूरे सर्कुलेशन के दौरान कहीं पर भी ऑक्सीकृत और वी ऑक्सीकृत रुधिर की आपस में कोई मिक्सिंग नहीं होती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 7.5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन डबल सर्किट सर्कुलेशन पर बनता है। तो हमें ये डायग्राम समझाना है, ये 2 आरेख स्पष्ट करने हैं और डबल सर्किट सर्कुलेशन क्या है, कैसी व्यवस्था है इसमें रुधिर के परिवहन की, ये हमें समझाना होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।